हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं ट्रेडमार्क या ट्रेड लोगो अप्लाई करना। आप अपने ब्रांड को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो है 4500। हम यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट पर चलेंगे। ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क आपको टाइप करना है गूगल पर। टाइप के आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको दो सेटिंग करनी है। एक तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग करनी है, तो ये मैनुअल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने सिस्टम को चेक करना है कि वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। ठीक है। उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है। हालांकि मैं भी अपने इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर करना है पहले, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू हम डीएससी के थ्रू ही इसको रजिस्टर कर पाएंगे। तो पहले इस पर एक कोड जनरेट करना होता है। वो एक न्यूमेरिक कोड आपको मिलेगा। मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसकी सेटिंग करना बिल्कुल आसान है। सिस्टम को आपको ओपन कर लेना है। सिस्टम में आपको ये कमांड रन करनी है, विंडो आर प्रेस करके। उसमें आपको ये जो एक फाइल है वो कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको सर्च करना है सीएमडी। सीएमडी पे राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा। वहां पर ये पेस्ट करके फिर उसके बाद एंटर कर दीजिएगा। आपकी जो कैपिकॉम फाइल है वो रन कर जाएगी। जो फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी है। कहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। डाउनलोड के लिए साइन इन कंपोनेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये ब्राउजर में जाकर एक सिंपल सी फाइल है। तो इसको आप डेस्कटॉप पर कहीं पर भी आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये सेव हो जाएगी एक्सट्रैक्ट करके, और वो सिस्टम में आपको पेस्ट करनी है। अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर आप प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप किसी भी मोड से रजिस्टर करना चाहते हैं, जैसे आप कंपनी के लिए करना चाहते हैं या फिर आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या किसी भी एंटिटी के लिए करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यही सेलेक्ट करना है। फिर इसका जो कैटेगरी है वो बाद में हम सर्च करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी एक नेम लेके सर्च डालकर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया है। सबमिट पर क्लिक करना है और करके आपको न्यू यूजर पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर सिंगल फर्म सेलेक्ट करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप, जॉइंट, एचयूएफ, सारी एंटिटी यहाँ पर दी हुई है। नेम, ये डिटेल्स लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। एक कोड आपके पास आ जाएगा। उस कोड को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उस कोड के थ्रू मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूंगा और वो कोड मैं फिर से यहाँ पर एंटर करूंगा। उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोवाइडर पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट यहाँ से आपको प्रोप्राइटर ही करना है। ठीक है। उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा आपकी किसी भी टाइप की फर्म है, क्योंकि हमने स्टेटस जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद वो कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। पेड करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो एक्टिविटी है यहाँ तक कि आप किसी भी ब्राउजर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में जाना है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी इंटरनेट एक्सप्लोरर में होगी तो उसका अपडेटेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर आपको सेकंड सेटिंग करनी है। पहले डीएससी की सेटिंग है, दूसरी सेटिंग है ब्राउजर की। ब्राउजर की सेटिंग तो काफी आसान है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में, यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह यूज करने वाले में ऐड पर क्लिक करके ये जो यूआरएल है इस वाली वेबसाइट का ट्रेडमार्क अप्लाई के लिए, आप इसका डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। कंट्रोल सी करके और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करके ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये ऐड की हुई है वेबसाइट। फिर उसके बाद यहाँ से अलाउ जरूर कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद इसको रिस्टार्ट कीजिएगा, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। टाइप से प्रोसीड करना है। जो आपने कोड एंटर किया, कोड के साथ आप डीएससी को अटैच करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। यूजर आईडी आप अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी पासवर्ड को सेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन करके नेक्स्ट फॉर्म फाइलिंग वाली एक्टिविटी करनी है। फॉर्म तो फाइल करना 2 मिनट का काम है, वो बिल्कुल आसान है। बस आपके पास जो है ट्रेड नेम या ट्रेड लोगो होना चाहिए और दूसरा क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपके ब्राउजर पर यहाँ पर लिखा हुआ जाए कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तभी आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे। तो इसको आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है, सेटिंग्स में जाकर ये वेबसाइट को ऐड करना है और रन एज इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर आपको चलाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर डीएससी पर क्लिक करेंगे। डीएससी की जो है लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फिर यहाँ से आपको डीएससी सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है। आप जो है सीएमडी वाली कमांड देख लीजिए। सीएमडी को आपको इस टाइप से रन करना है। ये डिटेल्स एंटर करनी है, जो डाटा है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना है आपको। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी, डीएससी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर यूजर आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर आप कर लीजिएगा या आपको कोई और बनानी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर विद डीएससी पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखिएगा जो यूजर आईडी है वो अपने पास नोट करके रखिएगा, पासवर्ड भी नोट करिएगा, क्योंकि जो पेमेंट है
मैं पूरी आपको एंड तक की चीजें बता रहा हूँ, जहां जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो पेमेंट है वो इंटरनेट ब्राउजर से नहीं होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले, वो हमें क्रोम से करनी होगी, क्योंकि वो भारत कोष से पेमेंट है। अभी स्टिल जो है भारत कोष वाली पेमेंट जो आप जो है इंटरनेट ब्राउजर से नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले से। उसके लिए हमें गूगल क्रोम से प्रोसीड उसको करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, यूजर हैज बीन ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस टाइप का मैसेज आएगा। फिर उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। दोनों मोड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर जो है सिंपल सा 2 मिनट का काम है, बस वो हमें करना है। न्यू फॉर्म पर आपको जाना है, पीएम एप्लीकेशन ए पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के लिए, या फिर अगर आपका स्मॉल एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप फर्म है, या कोई अदर कैटेगरी है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। टीएम एप्लीकेशन 1 की हम यहाँ पर प्रोसेस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है क्लास आपको लेनी है। क्लास के लिए आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ट्रेडमार्क की जो क्लास होती है वो गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के अलग है, वो सिंपल सा आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो है क्लास 5 के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लास 5 एंटर करके उसके बाद सबमिट करूंगा। हालांकि यहाँ पर क्लास डिटेल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे जाकर भी आप डिटेल्ड यहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लास की जो भी है पूरी की पूरी डिटेल्स। यहाँ पर जैसे मैंने बताया गुड्स के लिए क्लास अलग होती है, सर्विस के लिए अलग, तो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपको मल्टीपल क्लास में रजिस्ट्रेशन करना है तो हर क्लास के लिए आपको अलग अलग से फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस यही वाला रहने वाला है। अब हम उसके बाद जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो अभी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। जो डाटा आपको फीड करना है वो मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लास मैंने आपको बताई है, क्लासेस यहाँ पर गुड्स के लिए अलग होती है, सर्विस के लिए अलग होती है। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी। देखिए 1 से लेकर 34, 35 से लेकर 45 ये सर्विस की क्लास है, गुड्स की क्लास है। ये यहाँ पर जैसे आप कर्सर लेकर आएंगे तो नीचे इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस टाइप से। देखिए जो भी कर्सर आपको लेके आना है, तो यहाँ पर क्लास 5 में मैं भी रजिस्टर करने जा रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स जो थी वो मैंने हाइड कर दी है। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में आपको एंट्री करनी है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो एडिट का आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर कैटेगरी में ऐसे लिखा होगा, एडिट पर क्लिक करना है। फिर डिलीट के सामने डिलीट होगा तो एडिट पर आपको क्लिक करके और वहां पर एड्रेस को अपडेट कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं रीजन क्या है डिवाइस सेलेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर जो है आप इमेज के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, विदाउट इमेज, मतलब लोगो के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट लोगो के। तो अगर आप लोगो बाद में रजिस्टर करेंगे तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, तो आप डिवाइस के साथ यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। इनका पर्पज अलग अलग होता है सबका, जैसे मार्क का अलग होता है, कलर का, शेप का, साउंड मार्क, 3D, वर्ड। तो जो अगर आपको वर्ड भी अगर रजिस्टर कराना है, केवल वर्ड भी, तो भी आप यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो ट्रेड नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऐड करनी है, एडिट करके यहाँ पर कि आप जो क्लास 5 में क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको नया करना है आप यहाँ पर खुद से एडिट करके टाइप करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी आइटम या कोई भी ऐसा वर्ड आपको यहाँ पर नहीं लिखना है जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो। ट्रेडमार्क एक्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, सेक्शन 9 के अंडर में कंडीशन लिखी हुई है। हालांकि जब आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो भी लिमिटेड वर्ड्स हैं जो आप एग्जैक्ट काम करने जा रहे हैं उस ट्रेडमार्क से, केवल वही आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इस टाइप से आपको डिटेल्स एंटर करनी है। प्रपोज टू यूज पर आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद सेव एंड रिज्यूम पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बट लेकिन अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ्स हैं, जैसे कि आपकी फर्म ऑलरेडी एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं अटैच करनी है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोई भी जाकर उसको चेक कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन जिससे आपका हरासमेंट हो सके वो भी यहाँ पर आपको अटैच नहीं करनी है। उसके बाद सेव एंड रिज्यूम पर क्लिक करना है, डिजिटली साइन एंड सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है साइन योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्लिक टू डिजिटली साइन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर अलाउ करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर अलाउ करके आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे, डीएससी का जो पॉपअप है वो ऑन हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पेमेंट पर, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर आपको जो है लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ से लॉग आउट करके अब आप इसको गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हैं।
पेमेंट की रिसीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। डबल पेमेंट मत करिएगा, अगर फेल हो जाती है तो पेमेंट को दोबारा से एक्टिव कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। इसमें एक बार पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे ही करिएगा। अगर आपके ब्राउजर में कोई एरर आ जाती है तो प्रोसीड होने के बाद सक्सेसफुली आपको रसीद मिल जाएगी। रिसीट आपको अपने पास रख लेनी है, ट्रेडमार्क आपका अप्लाई हो जाएगा। जो आपको अप्लाई होने के बाद एक यूनिक नंबर अलॉट होगा, उसके थ्रू आप अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक कर सकते हैं आईपीआई इंडिया ऑनलाइन ट्रेडमार्क की स्टेटस वाली वेबसाइट पर। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, ईमेल्स आते रहते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखने हैं। यहाँ पर जो है आप जो है एचडीएफसी बैंक का पेमेंट गेटवे यूज कर लीजिएगा, इसके जो चांसेस है वो काफी हाई रहते हैं सक्सेस रेट की, ठीक है। कार्ड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्चा डालकर आपको प्रोसीड करना है, फिर अपने बैंक की डिटेल डालकर प्रोसीड करना है, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है। यूपीआई चाहे तो यूपीआई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में जाकर आप अपनी पेमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, फॉर्म हिस्ट्री से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कंप्लीट। अब आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स कि आपके ट्रेडमार्क का क्या स्टेटस है। ये कंप्लीट प्रोसेस था। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको सीए पुनिजियान के नाम से चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर काफी सारे रजिस्ट्रेशन की जो है वीडियोज अपलोडेड है। कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कुछ में आपको बेसिक गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। आप इन सारे रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक फाइलिंग्स, रजिस्ट्रेशन अपडेट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी फाइलिंग की काफी सारी वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं, आपको 100% नॉलेज मिलेगी, कुछ नया नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।